Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, अभी तो मैं एक्चुअली आज अपने घर पे आई हूँ बट बात है कल की। मेरी रूममेट की तबीयत ना एक्चुअली अचानक से ख़राब हो गई। उसको मतलब दौरा आ गया था और मैं उसको फटाफट हॉस्पिटल लेकर गई। पहले तो मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मतलब ये क्या हो रहा है। उसने ना मतलब आंखें पूरी ऐसे ऊपर को कर दी थी एंड उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करी थी। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, मतलब इसको मैं उसको अंजू अंजू कर रही हूँ, मैं उसके हाथ पाँव मल रही हूँ। फिर मैं फटाफट गई, मैंने अपनी लैंडलॉर्ड आंटी को बुलाया, वो आए और उसी टाइम पे हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। और लेकर गए थे हम उसको साई हॉस्पिटल हल्द्वानी में। वहीं पर ही 2-3 घंटे, मतलब 2-3 भी नहीं, सिर्फ एक या एक डेढ़ घंटा उसका वहीं पर ही ट्रीटमेंट चला। जाते ही हमने उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया था। अब मुझे तो आइडिया था नहीं, जो भी डॉक्टर्स कर रहे थे बस मैं तो उनके साथ हाँ में हाँ मिला रही थी। एंड मतलब आजकल डॉक्टर्स को देख के ना मुझे मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, हम लोग वहाँ पर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक डेढ़ घंटा रहे होंगे और उन्होंने मेरे हाथ में 5,000 का बिल थमा दिया था। और मेडिसिन अलग चल रही थी, उसका सिटी स्कैन वगैरह, जबकि डॉक्टर्स को पता है कि जब फिट्स वगैरह आते हैं तो सिटी स्कैन वगैरह नहीं, कुछ नहीं आता है उसमें। तो उनको पता लग गया था कि इसको मतलब जो भी है फिट्स आया है, और क्या कहते हैं सिटी स्कैन में कुछ नहीं आने वाला है। स्टिल उन्होंने कहा अपना बिल बनाने के लिए, और मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। एंड मैंने उसके पेरेंट्स को इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और मुझे उसको देख के इतना बुरा लग रहा था ना, आई मीन यार वो बस 18 ईयर्स की है, बिल्कुल मतलब बच्ची है मतलब। और वो इतना तकलीफ़ में थी और मतलब भाई मेरे तो आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी हालत कल कैसी हो रखी थी। क्यों नहीं बता रहे हो? ये एसी ऑन करो। इतना गर्म हो रहा, थोड़ी भीड़ कम करवाना। एसी क्यों नहीं ऑन कर रही हो? तो भाई ये थी उसकी हालत, उसकी भी मेरी भी, मतलब मेरे को, मैं भी बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। एंड मतलब मैं इतना रोने में लगी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ करके। मतलब मेरा एक तो ये कहना है ना कि देखो, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ दिन में एटलीस्ट एक कॉल करके तो आप लोग पूछें कि आपका बच्चा कैसा है, क्योंकि वो बाहर रह रहा है। एंड यू नेवर नो कि यार कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कल उसी को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। एंड वो नैनीताल में रहती है, उसके फैमिली वाले थोड़ा बिजी रहते हैं, मतलब बिजनेस बिजनेस है उन लोगों का। बट यार सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसके पेरेंट्स पूरे दिन भर से आए हैं रात के 12 बजे, और पूरा दिन उसका मतलब मैं ही थी। एंड बट यार टच वुड वो ठीक हो गई। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे डॉक्टर्स को देख कर आ रहा था, मतलब वो गब्बर मूवी का सीन नहीं था जिसमें वो अक्षय कुमार जानबूझ के एक डेड बॉडी को लेकर जाता है और फिर भी वो बिल बना लेते हैं ना, मतलब वही हाल है। पता है रियल में भी वो मूवी क्या है ना, वो रियलिस्टिक भी है कि यार सच में हॉस्पिटल में ना यही हाल है कि भाई पेशेंट आया नहीं गेट के अंदर, जितने पैसे आप कम से कम टाइम में आप पैसे निकलवा सकते हो ना, उतने पैसे आप निकालो। एक्चुअली ना मेरे जीजू भी साई हॉस्पिटल में काम करते हैं। उस टाइम पे ना मुझे याद नहीं आया कि मतलब मैं अपने जीजू को कॉल कर लूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो चुकी थी। बट जब मेरा सारा बिल विल सब कुछ हो गया था तो मेरे को फिर बाद में ध्यान आया कि यार जीजू तो यहाँ काम करते हैं। फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया एंड वो उसी टाइम पर आए। एंड उसी टाइम पे ना स्टाफ वाले मेरे से अपना कुछ कमीशन का, मतलब कि नर्सिंग कुछ ऐसी पैसा मांग रहे थे कि हमने जो अभी तक आपके आगे पीछे घूमने में लगे हुए थे। तो जैसे ही वो जीजू आए तो उन्होंने बोला कि ये मेरे नून है, आप क्यों पैसे ले रहे हो। तो फिर उन्होंने पैसे नहीं लिए, वो भी कुछ 600-700 वो अपनी खुद की टिप वगैरह जो भी मांग रहे थे। भाई ये है हमारे आजकल के हॉस्पिटल्स के काम। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बातें हैं, मुझे तो लगता है शायद सारे हॉस्पिटल में ऐसे ही चलता होगा। और क्या कहते हैं, बट यार टच वुड, थैंक गॉड वो ठीक हो गई। और अभी मैं तो घर को आ गई हूँ और मैंने उसको भी घर को भेज दिया, क्योंकि मुझे तो अब शादी काफ़ी क्लोज आ गई है। तो मुझे यहाँ पापा लोग काफ़ी टाइम से बुला रहे थे कि आ जाओ, और मतलब काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है यहाँ पे, बहुत चीज़ें देखनी है। तो वो भी मैंने उसको भी अपने उसको घर भेजा था नैनीताल। मैंने कहा बहन तू जा अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर घर पे, फिर बाद में आना करके।
सो गाइज़ बस मेरा यही है, पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर वो घर के बाहर भी रह रहे हैं तो दिन में एटलीस्ट 1 कॉल तो करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो करते हैं। मेरे पेरेंट्स एक नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स 2-3 बार तो करते हैं, क्योंकि मेरे घर में क्या है, भाई अलग से कॉल करता है, पापा अलग से कॉल करते हैं, मम्मी अलग से कॉल करती है, दी अलग से कॉल करती है। मेरे घर में तो ख़ैर ये चलता रहता है। सब मुझे अलग-अलग अपने-अपने फ़ोनों से एक-एक बार फ़ोन करते हैं कि मेघा तुम कहाँ हो? कैसी हो? ठीक हो? खाना खा लिया? ये है, वो है, सब पूछते रहते हैं। बट अंजू के पेरेंट्स इतना नहीं करते हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। मे बी शायद अंजू को बुरा लगेगा, अंजू देखेगी इस व्लॉग को, उसको बुरा लगेगा, बट ये फैक्ट है कि उसके घर वाले मतलब बहुत ही रेयरली उसको कॉल करते हैं। सो यही है सीन, बट ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। टाइम देना चाहिए। भाई आप जब पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो ना, ऑफ कोर्स। तो जब आपका बच्चा ठीक नहीं रहेगा तो आप पैसे का क्या करोगे? सो फिर उसके घर वाले आ गए थे 12 बजे एंड उसको खाना वाना खिलाया विलाया लेके चले गए थे। तो अब वो ठीक है काफ़ी हद तक। कल कल का दिन तो सच में मतलब एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो उसको सिर्फ साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रही थी, उसको और भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बट यस, सब चीज़ें चलो भला टल गई। सो मैं अपनी वीडियो को अभी यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले सब कहीं गए थे, अब सब एक करके आ रहे हैं। तो अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।